सरिता अब तक दम बखुद खड़ी थी। वो चीनी हुई भागी और सरंगा के जिस्म से लिपट कर तड़पने लगी। मेरा दिल चाहा कि आगे बढ़कर सरंगा को देखूं कि वो मर गया है या जिंदा है, और सरिता की दिल जोई करूं जिसकी फलक शिगाफची ने दिल दहलाए दे रही थी, लेकिन इस वक्त शोइला के सामने से हटने का कोई मौका नहीं था। मेरी ये हरकत न जाने किस निगाह से देखी जाती। मैं अभी इसी कश्मकश में मुब्तला था कि तंग धड़ंग हबशी आगे बढ़े और उन्होंने सरंगा और सरिता दोनों को उठकर अकुबला के कदमों में डाल दिया। सरिता ने अब शोर करना बंद कर दिया था। शायद अकुबला के रोब और दबदबे ने इसे मरूब कर दिया था, खौफ व दहशत ने इसे सकते की कैफियत से दो चार कर दिया था। इस हौलनाक सन्नाटे में काहिन आजम की गरजदार आवाज़ अलिफाबेर। जजीरा तोरी के लोगों, काहिन आजम ने मुकद्दस अकुबला का इशारा पाकर बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया। मुकद्दस और अजीम अकुबला की हुक्मरानी ताअबद तुम पर कायम रहे। मुकद्दस जारा का तुम्हें अपने हिफ्स वामान में रखे। कबीले के दो मुअज़्ज़ज़ सरदारों की जंग क्यों रोकी गई थी, ये नुक्ता मुझ पर मुनकशिफ हो चुका है। अब मैं मुकद्दस अकुबला के हुक्म से दोनों सरदारों को दोबारा जंग शुरू करने की हिदायत करता हूँ। काहिन आजम ए अजीम समोराल, शोइला ने अपनी जगह से बुलंद आवाज़ में कहा, अगर मेरी फरियाद मुकद्दस अकुबला की शान में गुस्ताखी ना समझी जाए तो मुझे कहने दिया जाए कि मैं इस जंग में अपनी बर्तरी साबित कर चुका हूँ। मुकद्दस अकुबला ने खुद इस जंग का मुशाहिदा किया है। मेरी दरख्वास्त है कि अब फैसला कर दिया जाए कि किसने किस पर बर्तरी हासिल की। मैं ये दरख्वास्त इस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि सरंगा की देवी ने मुदाखलत बाद में की थी। मैं जाबिर बिन यूसुफ को इससे पेशतर ही बेबस कर चुका था। अगर देवी ने मुदाखलत न की होती तो मैं अपने हरीफ को शिकस्त तस्लीम करने पर आसानी से मजबूर कर सकता था। बहरहाल मुकद्दस अकुबला का फैसला कानून का दर्जा रखता है। समोराल ने अकुबला की तरफ देखा। अकुबला ने हाथ से कोई इशारा किया, फिर समोराल ने शव्वाल को मुखातिब किया। शोइल्ला, इस जंग में ये शर्त भी है कि हरीफ जब तक अपनी शिकस्त का इकरार न कर ले, इसमें जवाब देने की सकत खत्म न हो जाए, इस वक्त तक कोई फैसला नहीं किया जाता। समोराल का जवाब सुनकर मेरे अज़ाइम में एक नया जोश पैदा हुआ। मुझे खदशा था कि चूंकि शोइल्ला का एहतजाज किसी हद तक हक बजानिब है, इसलिए वो मुकद्दस अकुबला को मेरे खिलाफ फैसला करने पर नामजबूर कर दे, लेकिन मुकाबले की एक नाजुक शर्त की वजह से मुझे रियायत मिल गई। ये आखिरी मौका था और मैं समझता हूँ कि अकुबला की जानिब से ये दूसरी इनायत थी। मुझे ये इनायत ताज़ा दम कर गई। मैंने शोइल्ला को देखा, वो मेरी जानिब बढ़ रहा था। मेरे लिए अब मोहतात रहना ज़रूरी था। वैसे एक बार मौत के मुंह से निकलने के बाद अब मुझे यकीन हो चला था कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है और जंग का फैसला मेरे हक में होगा। फिर भी मैं पूरी तरह हताश था। शोइल्ला ने जब दूसरी बार हमला किया तो मैंने उछेलकर एक जानिब हटते हुए पांव से लुंगी लगाई। शोइल्ला अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। वो मुंह के बिल जमीन पर गिरा। मैंने हैरत अंगेज बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए जस्त भरी और शोइल्ला की पुश्त पर पूरी कुव्वत से उछलकर नीचे गिरा। शोइल्ला की हड्डियां चटक गईं। वो कर बंदिक आवाज में चलाया। मैंने इसे कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया और एक के बाद दीगरे इसकी गुद्दी पर घूंसे रसीद किए। फिर एक खतरनाक ख्याल के पेश नज़र में शोइल्ला का सीधा हाथ दोनों हाथ से जकड़कर अचानक इतनी शिद्दत से झटके मारे कि कोहनी के पास का जोड़ टूट गया। शोइल्ला के हल्क से निकलने वाली भयानक चीखों से सारा मैदान गूंज रहा था। फिर मैंने इसका सीधा हाथ छोड़कर उल्टा हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार मैं इसे गिरफ्त में नहीं ले सका क्योंकि शोइल्ला दौड़ता हुआ नीचे से तड़पा तो इसका हाथ मेरे काबू में ना रह सका। तवाज़ुन का बिगड़ना था कि दूसरे झटके में शोइल्ला ने मुझे दूसरी तरफ फेंक दिया। मैंने उठने में देर नहीं लगाई, लेकिन इतनी देर में शोइल्ला भी उठ चुका था। इसका चेहरा गज़बनाक हो रहा था। सीधा हाथ कोहनी के पास से झोल रहा था, लेकिन इश्तियाल की शिद्दत ने दर्द की तकलीफ उभरने नहीं दी। इसकी आंखों में मुझे खून ही खून नजर आ रहा था। जाबिर, वो उखड़ी उखड़ी आवाज में बोला। शोइल्ला की जुबान शिकस्त का इकरार करना नहीं जानती। तुम मेरी जिंदगी में मुझे ज़ेर ना देख सकोगे। मेरा एक हाथ भी तुम्हारी मौत का सबब बन सकता है। तुम्हारा ये फैसला दानिशमंदी के मुनाफी है। मैंने एहतराम से इसे मुखातिब किया। ए मुअज़्ज़ज़ शोइल्ला, बाजी उलट चुकी है। मेरी ताकत का अंदाज़ा तुमने कर लिया है। बेहतर है कि अपने बच्चे खींचे जिस्म पर कनात करो और शिकस्त तस्लीम कर लो। शिकस्त। शोइल्ला ने एक हज़ियानी कहका लगाया। शिकस्त। जाबिर बिन यूसुफ, सुनो, मैं दिल से कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। मेरे साथ मेरे लोग नहीं हैं।
तुम्हें रियायत दी गई है। तुम्हें अजीम ताकतों ने नवाजने की कोशिश की है। शोइला की नज़रें सब कुछ देख रही थीं। तुम इस वक्त शदीद तकलीफ से दो चार हो शोइला। मैंने दानिस्ता हमदर्दी का इजहार किया। मौजूदा कैफियत में मुकाबला जारी रखना तुम्हारे लिए मुनासिब ना होगा। तुम अगर चाहो तो मैं मुकद्दस अकुबला के हुजूर ये दरख्वास्त करने पर आमादा हूं कि तुम्हारी सेहतमंदी तक मुकाबला मुलतवी कर दिया जाए। शोइला इस रियायत पर मौत को तरजीह देता है। संभलो जाबिर, मैं अजाब हूं, मैं कहर हूं। शोइला ने उखड़ी उखड़ी सांसों के दरमियान कहा, फिर आंधी और तूफान की तरह लपकता हुआ मेरी जानिब झपटा। मैं अपनी जगह पूरी तरह मुस्तैद था। शोइला ने जैसे ही करीब आकर हमला किया, मैंने जमीन पर बैठकर तमाम तर चाबुकदस्ती से इसका उल्टा हाथ थामा और कलाबाजी खा गया। मेरे साथ ही शव्वाल भी रबड़ की गेंद की तरह फिजा में दायरे की सूरत में घूमकर चारों खाने चित गिर गया और बिलबिलाने लगा। मेरे कबीले के अफराद खुशी से नाचने लगे, मगर दुश्मन को हकीर समझना गलत था, इसलिए मैंने एहतियातना दोबारा हमला किया। शोइला पर दोबारा काबू पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जमीन पर तड़प रहा था। काहिन आजम ने मुझे रोक दिया और अलिफ काबिला की मसनद के करीब से शोइला के पास आया, इसे गौर से देखा और फिर अकुबला के पास जाकर कुछ कहा और मजमा में इसकी आवाज़ गूंजी। जाबिर बिन यूसुफ, मुकद्दस अकुबला के फैसले के मुताबिक तुम्हें फातेह करार दिया जाता है। मुकद्दस अकुबला की हमदर्दियां अजीम शोइला के साथ हैं। काहिन आजम का ऐलान सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने दोबारा जिंदगी पाई हो। मेरा सीना फखर से तंग गया। मैंने तशक्कुर के जज्बात से ताकत की अजीम दोशीज़ा अकुबला की जानिब देखा। वो अपनी मसनद पर बड़े पुरसुकून अंदाज में जलवा अफरोज थी। इसका चेहरा चूंकि पत्तों से ढका हुआ था, इसलिए मैं इसके चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा नहीं लगा सका। हाँ, इसकी आंखें, वो क़यामत आंखें, एक तरह की मसरत जाहिर कर रही थीं। मुमकिन है ये मेरा ओहम हो। मैंने उन आंखों में झांकने की कोशिश की और मुझे अपने लिए जज्बे तलाश करने में बड़ी मुश्किल पेश आई। शोइला जमीन पर बेसुध पड़ा था। इसके नायब ने करीब जाकर इसे उठाया और उसकी शिकस्त की इत्तला दी। वो चीखने लगा। इसने एहतजाज के तौर पर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका। मालूम होता था कि इसके जख्मी हाथ में शिद्दत की तकलीफ है। काहिन आजम ने मेरे कबीले के उछलते नाचते गुल गुपाड़ा करते हुए अफराद को हाथ के इशारे से खामोश रहने की ताकीद की, फिर मुझसे मुखातिब हुआ। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, इस मुकाबले में फतहयाब होने के बाद तुम जजीरा तोरी के एक बरतर सरदार की हैसियत से तस्लीम कर लिए गए हो। ऐलान के मुताबिक अब तुम शिकस्त खुर्दा सरदार से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ तलब करने का हक रखते हो। ए अजीम काहिन, मुकद्दस अकुबला का गुलाम सिर्फ इसकी कुर्बत का तलबगार है, इसकी खुशनुदी का जोया है। मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अकुबला की तरफ घूमते हुए इंतहाई अदब व एहतराम से कहना शुरू किया। मैं इस इनायत का शुक्रगुजार हूँ कि मुकद्दस अकुबला ने मुझे शिकस्त खुर्दा सरदार से अपनी पसंद की कोई शय तलब करने की इजाज़त मरहमत फरमाई है। अगर अजीम मलिका के नाजुक एहसासात पर यह गुजारिश बार ना गुजरे तो मैं अर्ज़ करूँ कि एक फाते की सबसे बड़ी मसरत इसकी फतह। शिकस्त खुर्दा सरदार से कुछ तलब करते हुए मुझे एक बोझ सा महसूस होता है। मेरे लिए यही इनाम बहुत है कि मैं इस सल्तनत के एक जजीरे में बरतर सरदार की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया हूँ। एक अजनबी के लिए इससे बड़ी सादत और क्या होगी। ये कहकर मैंने अकुबला की तरफ देखा। मेरा जवाब सुनकर उसकी खूबसूरत आंखों की पुतलियां मुतहर्रिक हुईं और काहिन आजम ने इसका इशारा पाकर दोबारा गर्दन हिलाई, फिर मेरी तरफ नज़र उठाकर मुखातिब हुआ। जाबिर बिन यूसुफ, मुकद्दस अकुबला को तुम्हारे जवाब ने मुतासिर किया है। तुमने आला ज़र्फ़ी और शुजात का सबूत दिया है, लेकिन ऐलान के मुताबिक तुम्हें अपनी पसंदीदा शय का इजहार करना होगा। अगर तुम बरा रास्त शोइला से कुछ तलब करने में झिझक महसूस करते हो तो अपनी दरख्वास्त मुकद्दस अकुबला के हुजूर पेश कर दो। वो तुम्हें अपने फरमान से मतलूबा शय मरहमत कर देगी। मैंने गर्दन झुकाकर कुछ सोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक अज़्म के साथ ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू किया। काहिन आजम, मैं अपनी अजीम व जलील हुक्मरान से हिंदी दोशीज़ा सरिता को अपने दोस्त सरंगा के लिए तलब करने की जसारत करता हूँ। मैंने देखा कि मेरा गैर मुतवक्के जवाब सुनकर अलिफ काबिला और समोराल ने कसमसाहिद से पहलू बदला। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जजीरा तोरी की अजीम हुक्मरान के लिए ये जवाब यकीनन हैरत अंगेज था। काहिन आजम समोराल अपनी जगह खामोश खड़ा किसी गहरी सोच में गर्क था।
इसके चेहरे के तासुरात भी इस अमर की गमाजी कर रहे थे कि इसे भी मेरी तलब से खुशी नहीं हुई। ऐसे आलम में जब सरंगा जारा काका की मुकद्दस रूह का हदफ बन चुका था, मेरा सरिता को तलब करना बेमहल था। मजमा पर मौत का सुकूत तारी था। चंद सानिये तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर मुकद्दस अकुबला अपनी मसनद से उठी। कबीले के तमाम अफराद की गर्दनें झक गईं। मैं सरासीमा और वहशत ज़दा होकर अकुबला को देख रहा था। वो सब्ज़ पत्तों में दुनिया का सबसे हुसैन और सर्वकत बदन छुपाए खड़ी थी। इसने पहली बार मुझे हाथ का इशारा किया। मैं घबरा गया और दीवाना वार उसकी मसनद की तरफ दौड़ा। आने वाले लम्हों का खौफ मुझ पर गालिब था। वैसे मैंने कोई गलत चीज़ तलब नहीं की थी। मैं शोइल्ला के तसर्रुफ की कोई भी चीज़ तलब कर सकता था, वो चाहे सरिता हो या फलोरा। सरंगा ने इस वक्त मेरी मदद की कोशिश की थी जब मैं शिकस्त के करीब था। अगर उसने दोस्ती का हक अदा न किया होता और बर वक्त अपनी देवी को शोइल्ला की पसपाई के लिए ना भेजा होता तो क्या अजब था कि मैं हार जाता। अकुबला की कुर्बत का हुसैन तस्वीर अब मेरी जिंदगी की सबसे शदीद आरजू थी। शिकस्त की सूरत में ये आरजू मेरे सीने में घट के रह जाती। फिर मैं इस परिविश के सामने सर बुलंदी से किस तरह जाता। मुमकिन था कि हमेशा के लिए इस जमाल अफरोज दीदार से महरूम होना पड़ता। शोइल्ला के मुकाबले में मेरी हैसियत कम तर हो जाती। अरसा हयात मुझ पर तंग हो जाता और मुस्तकबिल का वो हुसैन ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता, जिसके बारे में मैंने बहुत से खूबसूरत मंसूबे बनाए थे और ना जाने किया होता। अगर मुझे शिकस्त हो जाती तो मैं कहीं का ना रहता, लेकिन सरंगा जिसे मैं अपने लिए खतरनाक समझता था एन वक्त पर मेरी बर्बादियों के आड़े वक्त पर मेरे काम आ गया था। इसने खुद अजियत उठाई और मुकद्दस जारा काका की रूह का जबर सहा। खुदा जाने वो गरीब जिंदा भी था या मर चुका था। मैं अकुबला के करीब पहुंचकर एक फासले पर रुक गया। अब मेरी नज़रें इसके चेहरे पर मरकूज थीं और ज़हनी कैफियत मुतज़लज़ल थी। मैं इसकी शीरीं गुफ्तारी का मुंतज़िर था। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। अकुबला की सहर एक नज़रों ने मेरे जिस्म का अहाता किया और मुझे झुरझुरी आ गई। मुझे अपना वजूद लरसता हुआ महसूस हुआ। मैंने अपनी नज़रें ज़मीन पर टका दें। सैयदी जाबिर, काहिन आज़म की भारी भरकम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे हो? हमें मालूम हुआ है कि तुम फलोरा को तलब करना चाहते थे, मुझे इससे इनकार नहीं है। मैंने मुअद्दिबाना जवाब दिया, तुम्हें सोचने का मौका दिया जाता है। इसे मुकद्दस अकुबला की इनायत खुसरवाना समझो। काहिन आज़म ने कहा, बेशक मेरी जिंदगी इसी की मरहून मिन्नत है। मैंने दबी आवाज़ में कहा, ताहम सरंगा ने अपने एक साथी के साथ दोस्ती का हक निभाया है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरी दरख्वास्त है कि सरिता को सरंगा के हवाले कर दिया जाए। मगर सरनिगा एक बड़े जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। हिम्मत करके कहा, मुझे उम्मीद है कि काहिन आज़म मेरी हिमायत करेंगे, क्योंकि सरिता से कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। मैं सरिता को तलब कर रहा हूँ। मैंने कहा, क्या तुम समझते हो कि सुरंग जिंदा है? जारा काका की मुकद्दस रूह ने इस पर इताब नाजिल किया है। काहिन आज़म ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि वो जिंदा रहे। मुकद्दस जारा काका की रूह का इताब में पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में सरंगा वो पहला शख्स है जिसे सिया ज़रात ने ज़मीन पर छोड़ दिया। शायद जारा काका की मुकद्दस रूह ने इसके साथ कोई रियायत बरती है। मैंने अदब व एहतराम से कहा, मुकद्दस इकाबिला तुम्हारी फिरासत और ज़ोफ़ी से मुतासिर हुई है। समोराल ने कहा, तुम्हारा कयास दुरुस्त है कि सरंगा जिंदा है, लेकिन जारा काका की मुकद्दस रूह ने तुम्हारे हिंदी दोस्त को जो सजा दी है वो इससे आसानी से नजात नहीं पाएगा। मुकद्दस इकाबला तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सरिता को सरंगा के हवाले करती है। वो दोनों तुम्हारे कबीले में क़याम कर सकते हैं। एक अजनबी के साथ मुसलसल नवाजिशों ने वतन की मोहब्बत इसके दिल से दूर कर दी। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी किस्मत मुझे इस इलाके में खींच लाई। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बेहतरीन मसाई काम में लाऊंगा। मैं इस इलाके को खुशहाल बनाने और उसके बासियों को सर बुलंद रखने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करूंगा। मुकद्दस मलिका की कुर्बत का हुसूल मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन इस मकसद में कामयाब होकर रहूंगा। मैंने एक जोशीला बयान दिया और लुत्फ़ करम के इस मुजस्समे को दिल की गहराइयों से देखा। जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर ता जिंदगी मुकद्दस अकुबला की खुशनुदी का मुती रहेगा। जाबिर बिन यूसुफ हसन और जमाल की देवी के आगे अपनी तमाम मोहब्बतें और अक़ीदत निछावर करता है।
मुक़द्दस अकुबला तुम्हारी ज़ुबान की तासुर आफरीनी से खुश है, वो फलोरा के सिलसिले में तुम्हें ज़ुबान खोलने की इजाज़त देती है। काहिन आज़म ने मुक़द्दस अकुबला की तरफ देखकर कहा, कोई शुबा नहीं कि ये जंग मैंने फलोराही के हुसूल के लिए लड़ी थी, लेकिन मैं ऐलान के मुताबिक अपनी एक पसंदीदा शय का इजहार कर चुका हूँ, इसलिए मज़ीद कोई चीज़ तलब करते हुए मुझे झिझक महसूस होती है। ऐन मुमकिन है कि अजीम शोइल्ला मेरी इस जसारत पर एहतजाज करे। सैयदी जाबिर, यहाँ का हर ज़र्रा अकुबला का ताबे है। अकुबला मुक़द्दस व अजीम है, वो चाहे तो शोइल्ला को ख़त्म कर दे, वो चाहे तो शोइल्ला से सब कुछ छीन ले। उसके फैसले के खिलाफ दिल में कोई ख्याल लाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। फलोरा के सिलसिले में तुम्हें ज़ुबान खोलने की इजाज़त इसलिए दी गई है कि सरीता को शोइल्ला ने हासिल नहीं किया था। इसे इस बस्ती के काहिन ने सरंगा के हवाले कर दिया था, जो इस वक्त शोइल्ला के पास था। काहिन आज़म ने अकुबला की तर्जुमानी की। ये दुरुस्त है, ताहम शोइल्ला इसे अपनी मुख तसव्वुर करता है। मैं अपनी अजीम मलिका के अदना इशारे पर अपनी जान भी पेश करने से गुरेज नहीं करूंगा। मैं अर्ज़ करूंगा कि ये फैसला फलोरा पर छोड़ दिया जाए कि वो हम दोनों सरदारों में से के मुंतखब करती है। इस बात से मेरे सुकून का सामान हो जाएगा। तुम्हारी दरख्वास्त कबूल की जाती है। काहिन आज़म ने पर वकार लहजे में जवाब दिया। सैयदी जाबिर अलिफ, ये तुम पर मुनहसिर है कि अपनी दानिशमंदी, तदब्बुर, अकीदत और प्रस्तिश से मुक़द्दस अकुबला की कुर्बत से हमकिनार हो। फिर काहिन आज़म ने हुक्म दिया, फलोरा को हाजिर किया जाए। अकुबला काहिन के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि इसकी तामील में बमुश्किल 5 मिनट लगे। फलोरा कव्वा काबिला के सामने पेश कर दिया गया। मैंने बहुत दिनों बाद अपनी इस महबूबा का जलवा देखा, जिसके लिए मैंने ये तवील सफ़र इख्तियार किया था और इस अजनबी बस्ती के असरार में गिरफ्तार हो गया था। फलोरा के हसन में कोई कमी नहीं आई थी। इसका सुर्ख और सफ़ेद रंगा हुआ बदन निगाहैन खीरा कैसे दे रहा था। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मैंने दिल में अलिफ काबिला का ख्याल करके इसकी जानिब से तवज्जो कम कर दी। मालूम नहीं कि मुझे देखकर फलोरा के चेहरे पर क्या रंग आया। समोराल ने अकुबला का इशारा पाकर नर्म लहजे में फलोरा को मुखातिब किया, अजीज़ा फलोरा, ये जंग ये मकसद सामने रख कर लड़ी गई थी कि जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर शोइल्ला से तुम्हें तलब करना चाहता था, लेकिन जंग के इख्तिताम पर फतह के बाद इसने तुम्हारे बजाय सरीता को मुंतखब कर लिया। लेकिन मुक़द्दस अकुबला दोनों सरदारों के दरमियान हर किस्म के झगड़े ख़त्म करने के लिए तुम्हें इजाज़त देती है कि तुम जिसे चाहो मुंतखब कर लो। शोइल्ला को जाबिर बा यूसुफ को गैर इख्तियारी तौर पर मैंने नर्म व नाजुक फलोरा को देखा। पहली बार उसकी नज़रें मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। इसकी निगाहों में हसरत थी। तरुम और सरीता मेरे करीब खड़ी थीं। इसने खामोशी से मेरा जायज़ा लिया। मैं इसका फैसला सुनने के लिए बेताब था। मुझे यकीन था कि एक अरसे बाद मेरी महबूबा मेरी आगोश में आ जाएगी। वो यकीनन मेरे हक में फैसला करेगी। वहशियों की इस बस्ती में मुझसे ज़्यादा और कौन उसके करीब हो सकता था। मगर फलोरा ने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी ज़हनी खलफिशार से दो चार है। फिर जब इसने समोराल का जुमला दूसरी बार सुना तो इसकी आंखों के गोशे भीग गए। एक बार इसने मेरी जानिब और मैंने इसकी जानिब देखा। हर चंद के अकुबला की कुर्बत का तलबगार ना तो अब तरुम के भरपूर बदन से मुतासिर हो सकता था, ना फलोरा के सेहर अंगेज बदन से। अब मेरा मरकज़ व महवर कोई और था। वो अकुबला थी। मुझे हैरत थी कि फलोरा को फैसला करने में पस ओ पेश क्यों है। जब तीसरी बार फलोरा से इसकी मर्जी का इजहार करने की ख्वाहिश की गई तो फलोर मलती नज़रों से मसनद की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और उसने अकुबला के पीर पकड़ लिए। फिर वो तेजी से उठी और लंबे लंबे कदम उठाती हुई शोइल्ला की जानिब चली गई। शोइल्ला अभी तक मैदान के एक कोने में बेहोश पड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फलोरा के फैसले ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। इसने मेरा यकीन मुझसे छीन लिया था। मैंने सटपटा कर उसकी जानिब देखा। सैयदी जाबिर, समोराल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। फलोरा ने फैसला कर लिया है।